बोधिसत्व। बोधिसत्व मन की एक अवस्था है, स्टेट, गृहस्थ जीवन से संबंधित है। साधु, सन्यासी, परिव्राजक इनसे संबंधित नहीं है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला कोई भी व्यक्ति बोधिसत्व अवस्था में पहुंच सकता है। बोधिसत्व इज दैट पर्सन जो विश्व के, संसार के, यूनिवर्स के शांति एवं आनंद के लिए कार्यरत रहने वाला व्यक्ति, पर्सन, या कार्य करने वाला व्यक्ति, पर्सन। इस तरह संसार में अनेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने धरती के, यूनिवर्स के शांति एवं आनंद के लिए काम किए, लेकिन हम सभी को बोधिसत्व नहीं कह सकते। व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो, व्यक्तिगत चरित्र अच्छा हो और पंचशील का पालन करे और फिर दुनिया के लिए उसमें करुणा भाव हो और संसार के आनंद एवं शांति के लिए काम करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को ही हम बोधिसत्व कह सकते हैं। यूनिवर्स के प्यारे साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं अनेकों ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं इस संसार में जिन्होंने मानव हित के लिए, प्राणी जगत, पक्षी जगत और प्रकृति के हित के लिए अनेकों बोधिसत्व धरती पर हुए हैं और उन्होंने संसार के हित के लिए काम किए हैं। इस संसार के सभी जीवों को दुखी देखते हैं तो जिस व्यक्ति में उनके प्रति करुणा भाव जगता है और वो व्यक्ति अपना संपूर्ण मानव जीवन ऐसे जीवों के उत्थान के लिए संकल्प लेते हैं, संसाधन जुटाते हैं और उस प्रकार कार्य करते हैं और अपना जीवन उस प्रकार कार्य करते हुए खर्च करते हैं, तन मन धन से जुट जाते हैं। धन्य हैं वो लोग। दुनिया में ऐसे बोधिसत्व हुए हैं जिन्हें हम जान सकते हैं, उनके कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं, उन्हें चिन्हित कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें हम बोधिसत्व की उपाधि लगाते हैं उनका व्यक्तिगत आचरण पंचशील से संपूर्ण हो, ये एक कसौटी हमें लगानी है। उस व्यक्ति का व्यक्तिगत आचरण अच्छा हो, सच्चा हो, यानी हिंसा ना करे, चोरी ना करे, व्यभिचार ना करे, झूठ नहीं बोले और किसी भी तरह का नशा ना करे। अगर इस प्रकार पंचशील का पालन करते हुए उस व्यक्ति में संसार के जीवों के प्रति करुणाभाव जगता है और उनका दुख हरने का संकल्प लेता है और उनका दुख दूर करने के लिए तन मन धन से जुट जाता है, तो हम उन्हें बोधिसत्व कह सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संसार में समय समय पर ऐसे बोधिसत्व हुए हैं और उन्होंने संसार में अनेकों अच्छे कार्य किए हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं और टेक्नोलॉजी के कारण संसार के जीवों का जीवन अच्छा और सुखमय हुआ है, लेकिन अनेकों समस्याएं अब भी है और वो समस्याएं हल करने के लिए साधारण व्यक्ति की नहीं बल्कि किसी बोधिसत्व की जरूरत है। महिलाओं के साथ हिंसा, बर्बरता, अपमान, दुराचार, सामूहिक दुराचार, महिलाओं को गलत कामों में धकेलना, महिलाओं की खरीद बिक्री, महिलाओं को पैसों का लालच देकर उनसे गलत काम करवाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानवीय अंगों का व्यापार, मानव को गुलामों की तरह बंधक बनाना, जबरदस्ती काम करवाना, काम के ठीक से दाम न देके उन्हें गरीब और असहाय बना के रखना। संसार के सभी मानवों ने अपनी ज़रूरतें बढ़ाई है, जिस कारण से अनेकों कल कारखाने लगाए हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान, प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण, जिससे ग्लोबल जलवायु परिवर्तन, युद्ध, हिंसा, जल, जंगल और जमीन की हानि, पेड़ों को काटना, जंगल का कम होना। हम सभी मानव प्राणी ने संसार की जनसंख्या बढ़ाई है, इससे पानी की कमी हुई है, खाने की कमी हुई है और ज़्यादा अनाज उगाने के लिए हमने जंगलों को उजाड़ दिया। खेती में कीटनाशक, उर्वरक और केमिकल्स का अंधाधुंध प्रयोग हम कर रहे हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ गया है। इंसान ने अनेकों विनाशक हथियार बनाए हैं। अब चांद और मंगल पे जाने की होड़ लगी है। वहाँ जो खनिज है, जो संसाधन है, हीरा, मोती, मैंगनीज, सोना, चांदी, अनेकों मूल्यवान धातु तथा खनिज पदार्थ है, उनको धरती पर लाने के लिए भी अनेक देशों का आपस में युद्ध हो सकता है। इस तरह गरीबी, निरक्षरता, अशिक्षा, बच्चों के साथ हिंसा, प्राणियों के साथ हिंसा, प्राणी जगत का विनाश, महामारी, भूकंप, हिमस्खलन, प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी, संसाधनों की कमी, अनेकों समस्याएं हैं संसार में। अनेकों बोधिसत्वों की जरूरत है संसार में।
यूनिवर्स में अनेकों बोधिसत्वों का उदय हो, धरती पर अनेकों बोधिसत्वों का विचरण हो, ताकि धरती खुशहाल बनी रहे, संसार सुखी हो, संसार के समस्त प्राणी सुखी हो, संसार की सारी समस्याएं खत्म हो, कम हो। इस आशा के साथ, इस मंगल कामना के साथ यूनिवर्स के प्यारे साथियों, मेरे साथ एक साथ कहिए, जय यूनिवर्स, जय यूनिवर्स, जय यूनिवर्स।